हाय एवरीवन। जैसा कि आपने देख लिया है, आज का टॉपिक है गवर्नमेंट एग्जाम्स। लाखों लोगों की तरह मैंने भी अपना बहुत टाइम दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में, स्पेसिफिकली इन बैंक्स। और आईपीएस पीओ मेंस मेरा 0.25 मार्क्स से रहा है 3 टाइम्स। कैन यू बिलीव दिस? मतलब मेरे एग्जाम्स इतने अच्छे जाते थे, एक बार क्लियर हुआ भी था मेंस, तो मैं इंटरव्यू देने गई थी, वो भी बहुत अच्छा गया था। ये 2023 वाले एग्जाम्स की बात है। तो जब मैं एग्जाम्स देती थी, तो 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर को रिजल्ट आता था। तो 1 अप्रैल 2024 की मॉर्निंग मैं रात भर सोई नहीं थी पिछली रात, और सुबह से मैं इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि मेरा एग्जाम अच्छा गया था, मार्क्स भी अच्छे आए थे मेंस में उस टाइम पे, इंटरव्यू अच्छा गया था, तो मुझे लगा था फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा। बट वो नहीं आया, एंड दैट वाज सो डिसहार्टनिंग। मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ। उसके पहले मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुकी थी, तो इससे मुझे ये सीख मिली कि मुझे सारा टाइम तो अब अपना इसमें नहीं देना है, बिकॉज़ दिस इज़ वेरी अनसर्टेन। मतलब लक की बात होती है, लक प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। तो मेनली मैंने आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ टारगेट किए थे, और लास्ट कुछ सालों से मैं इन्हीं की प्रिपरेशन कर रही थी, बिकॉज़ क्लर्क वाली क्लरिकल एज मेरी निकल गई थी। और जब मेरा ये पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ, और जो 0.25 मार्क्स से रह रहा था, तो अब क्या फ़र्क है अगर आपका 0.25 मार्क्स से रहा है एक बच्चे का, और एक दूसरा बच्चा जो उसमें 2-3 मार्क्स ला के फेल हुआ है। जॉब दोनों की ही नहीं लगी है, दोनों ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दोनों को ही नेक्स्ट ईयर स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप इतने अच्छे मार्क्स लाए हो, जस्ट 0.25 से रह गए। तो वो रिग्रेट जो होता है ना, कि हमने एक और साल इसे वेस्ट कर दिया। बिकॉज ऑब्वियसली दैट वॉज माई एज ऑफ डूइंग जॉब, बिकॉज आप समझ सकते हो मैं क्लरिकल के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, तो क्या मेरी एज हो सकती है? आई हैड टू डू द जॉब अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। तो वो जो रिग्रेट है वो बहुत बुरी चीज़ है। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। हम पीछे पड़ जाते हैं, बहुत स्टबर्न बन जाते हैं, ईगो पे ले लेते हैं कि 0.25 मार्क्स से ही तो रहा है, हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, अगली बार फोड़ के रख दूंगी। दैट वॉज माई एटीट्यूड जो मुझे ले डूबा। तो 1 अप्रैल 2024 को जो रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने सोच लिया अब मैं इस पे कम्प्लीटली रिलाई तो नहीं करूँगी। तो मैंने और चीज़ें रिसर्च करना शुरू कर दी, बिकॉज़ पहले मैं और चीज़ों में ध्यान ही नहीं दे रही थी। मैं ऐसी ऐसा मेरा माइंडसेट हो गया था कि मैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर ही बनूँगी। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगी कि आप करो, प्रिपेयर करो। सिलेबस कंप्लीट हो जाता है 1-2 महीने में, फिर आप मल्टीपल रिविजन्स करो, और हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आप क्लियर कर लोगे, और वैकेंसीज़ आती हैं, ऑल्दो अब कम होने लग गई हैं हर साल, और कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए अपने आप को एक फिक्स टाइमलाइन दो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, या मैक्स 4 साल, कि इतने टाइम पीरियड में मुझे ये क्लियर करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। अगर नहीं होता, हो जाता है तो फिर आपसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। बट अगर इस टाइम पीरियड में नहीं होता है, सो व्हाट विल बी माय प्लान बी? व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? आपका प्लान बी हमेशा रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसी में लगे पड़े हो, इसी में लगे पड़े हो। ये गलती बहुत लोग करते हैं, मैंने भी करी थी, बट टाइम रहते मैंने समझ लिया, और इसलिए मैं आपको भी समझा रही हूँ। प्लीज़ अपने आप को एक फिक्स टाइमलाइन दो। दो मान लो आप 2 साल देते हो, तो 2 साल में होता है तो ठीक है, नहीं होता तो छोड़ दो बिना किसी रिग्रेट के। आप बस ये पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि चलो कोई बात नहीं, मैंने 2 साल ही वेस्ट किए हैं, आगे मैं कुछ और जो है अब स्टार्ट करूँगा। सी बिकॉज ट्राई तो करना ही चाहिए। अगर आपके मन में है गवर्नमेंट जॉब का, आपका आया है गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई। मेरे को भी ये था कि मैंने शुरू में नहीं करा, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी या ग्रेजुएशन के बाद स्टार्टिंग डेज में। तो वो रिग्रेट आगे ना हो, तो ट्राई तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, बट विद अ फिक्स्ड टाइमलाइन। क्योंकि हर चीज़ को एक फिक्स टाइमलाइन दो, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जहाँ आपको पता है कि वैकेंसीज सैकड़ों में या हज़ारों में है, और फॉर्म्स लाखों में भरे जाते हैं, 10 लाख, 20 लाख। बैंक्स में तो फिर भी कम होते हैं। एसएससी वगैरह की अगर हम बात करें, तो वहाँ तो 50-60 लाख फॉर्म्स भरे जाते हैं। तो ऐसी चीज़ में अगर आप कर रहे हो, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ द टाइमलाइन। मेरा आपसे इस बारे में बात करने का मोटिव ये बिल्कुल नहीं है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स ही मत दो, कभी मत दो, इसमें टाइम वेस्ट होता है, ये वो नहीं। माय सजेशन इज जस्ट टू गिव योर सेल्फ अ फिक्स टाइम लाइन,
कि सिर्फ यही लाइफ नहीं है, लाइफ में सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत चीज़ें हैं। बट हाँ, आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है फॉर्म भरो, सरकारी नौकरी बहुत अच्छी होती है, सिक्योरिटी है, वो रुतबा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इसमें पुराने ज़माने में और आपके ज़माने में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत डिफरेंस आ गया है। तो अब सिर्फ यही नहीं है। तो इसीलिए अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, करो, डेफिनेटली करो। अगर आपके मन में आता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई, बट सेम विद अ फिक्स्ड टाइमलाइन। जो मैंने आपको बताया ना कि मेरा 1 अप्रैल 2024 में जो फाइनल था वो नहीं आया, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम। उस टाइम पे एक एक अंकल घर पे आए थे और उन्होंने कहा कि एक सेटिंग होती है जिसमें आप 14 लाख रुपीज़ दो और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। आई वॉज लाइक, मतलब ये क्या है? पैसे देके अगर वो चीज़ हो रही है जो हम इतने सालों से कर रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, वहाँ इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स वैलिडेशन वगैरह, इंटरव्यू में जब देने गई थी, कितना टाइम लगता है, वहाँ पे इतनी भीड़ होती है। मतलब ऑब्वियसली अगर मेरे पास इतने पैसे होते तब भी मैं वो ज्वाइन नहीं करने वाली थी, बिकॉज दैट इज़ इलीगल। बट मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा होता है। तो फिर हम पागल हैं जो हम इतने अपना टाइम दे रहे हैं। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस यार। उस टाइम पे हम कुछ और कर सकते थे, कोई स्किल सीख सकते थे, या फिर किसी जॉब करके इतना अर्न कर सकते थे, या फिर अपनी हेल्थ पे अच्छे से ध्यान दे सकते थे। बट नहीं, हम वो सब पढ़ाई में लगा रहे हैं उन एग्जाम्स के लिए जो ऐसे भी चलती है सेटिंग से। तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। मतलब पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता है, बट अगर ऐसा होता है तो दिस इज़ वेरी, मतलब कितना अनफेयर है यार। तो हमें सीधा बोल दो ना कि तुम इतनी मेहनत मत करो। तुम प्राइवेट जॉब के लिए ही हो। गवर्नमेंट एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब उन्हीं की लगेगी जो ये सब करेंगे, है ना, ताकि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें। और जब ये सब हो रहा था, जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी अपने उस दिन इंटरव्यू वाले रिजल्ट के बाद, उसी टाइम पे एक मूवी भी रिलीज़ हुई, भूल चूक माफ़। मैं वैसे मूवीज़ में टाइम वेस्ट करती नहीं हूँ जनरली, और नहीं देखती मैं नई जो मूवीज़ आती हैं। तो बट मैंने वो मूवी देखी, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो अगर आपने देखी है या नहीं। ज़रूर देखना, राजकुमार राव की है। तो उसमें स्टोरी है कि कोई पैसे देता है कैंडिडेट, और उसका नाम रख दिया जाता है उस लिस्ट में, जो पास हुए थे कैंडिडेट्स रैंडमली, उसमें से किसी एक बंदे का नाम हटा के उसका रख दिया जाता है जो पैसे दे रहा है। वो स्टोरी थी, और वो देख के मेरा और दिमाग खराब हुआ कि भाई ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है। और ये सब तभी, ये मूवी भी तभी आनी थी जब ये सब मेरी लाइफ में चल रहा था, व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय नेम इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। और वो नहीं आया, इतनी मेहनत के बाद, इतने अच्छे एग्जाम के बाद, इतने अच्छे इंटरव्यू के बाद। और दूसरी बात वो हो गई थी, जो अंकल ने मुझे वो सेटिंग बताई थी, इन सब के बीच में ही वो मूवी मेरे सामने आ गई। तब मेरा और ज़्यादा दिमाग खराब हुआ कि अब मैं इसमें अपना और टाइम नहीं दूंगी। मैंने सारी चीज़ें, सारे नोट्स, सारे कोर्सेज जो भी परचेज किया था सब हटा दिया, क्लियर कर दी हिस्ट्री, सारी अपनी फाइल क्लियर कर दी, सारे नोट्स, सारी रिकॉर्डिंग्स, कि अब मेरे को और दिमाग नहीं खराब करना है इससे, अगर ऐसा होता है। या सॉरी, वो डिलीवरी वाले भैया आ गए थे, सो आई हैड टू गो टू कलेक्ट द पार्सल। हाँ, तो मैं बता रही थी, फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, एंड आई केम अक्रॉस अ वेबसाइट कॉल्ड IIBF। तो मुझे बैंकिंग में ही जाना था, इंटरेस्ट मेरा बैंकिंग में था, बैंकिंग, अकाउंटिंग या फाइनेंस में से मैं किसी में चली जाऊँ। मैंने कॉमर्स भी इसीलिए ली थी 11th में। तो उसमें ना काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, अगर आपको चाहिए तो। इंटरनेशनल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, AML KYC, जो कि बहुत इमर्जिंग टॉपिक है आज के ज़माने में। और मैंने उसमें से कुछ एग्ज़ाम्स भी दिए हैं। लेट मी नो अगर आपको उसके बारे में डिटेल्स चाहिए, तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। बाकी मैंने SSC के एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, जो फॉर्म आते थे मैं सारे भर देती थी। तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी मुझसे पूछना, आई विल आंसर देम। अगर आपको इन 4-5 पॉइंटर्स में से कोई भी रिलेटेबल लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको IIBF पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए, देन लेट मी नो, आई विल मेक दैट। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जो करो सोच समझ के करो।